खबर मनरेगा से जुड़ी है, जहां मनरेगा के तहत वानगी योजना में जेसीबी चलाने की खबर सामने आई। आपको बता दें, यहां पर सरासर झूठा और बेबुनियादी आरोप लगाया जा रहा है, जबकि मजदूरों का कहना है कि उन्होंने अपने हाथों से मजदूरी की है और वहीं लाभुक का कहना है कि योजनाओं का संचालन मनरेगा अधिनियम के तहत है। और वहीं अगर बात की जाए तो जो मजदूर हैं उनका कहना है कि सामाजिक अंशशिक्षक की टीम ने बतौर रिश्वत मांगी थी 10,000 रुपये। पैसे नहीं दिए जाने पर नेगेटिव रिपोर्ट बनाई गई है और गलत रिपोर्ट के तहत मेरे पंचायत सेवक और रोजगार सेवक के विरुद्ध एफआईआर की गई है। ये कहना है प्रभारी मुखिया का। अविलंब एफआईआर वापस ली जाए, वरना सभी मजदूर मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाएंगे, मुख्य प्रतिनिधि ने ये कहा है। मामला गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकनाडीह का है। डीडीसी के आदेश पर उपयुक्त लोगों के द्वारा एफआईआर की गई है। मजदूरों की मांग की गई कि सामाजिक अंशशिक्षक की जांच हो और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो। हमारे संवाददाता ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले की तफ्तीश की है, आपको दिखाते हैं। मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकनाडीह के ग्राम जद्दू आईडी और टोला फलवाही में एक बागबानी का जो योजना है मनरेगा के तहत, उसके ठीक उसी कार्यस्थल पर हूँ। मेरे साथ इस समय इस ग्राम विशेष के कुछ मजदूर और इस बागबानी योजना के लाभुक यहाँ पर खड़े हैं। ज्ञात हो कि पिछले कुछ दिनों यहाँ पर ऑडिट हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर जो ऑडिट करने वाले थे उन लोगों ने कहा कि अपने रिपोर्ट में कहा कि ये जो बागबानी है उसमें मनरेगा का जो नियम है उसका उल्लंघन हुआ है और यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है। और इस बात को लेकर यहाँ पर जो इस पंचायत के पंचायत सेवक, मुखिया और रोजगार सेवक हैं उनके विरुद्ध एफआईआर भी हुआ है। हमारे साथ इस पंचायत के इस योजना से जुड़े हुए लाभुक और मजदूर हैं। आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करें कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग इस विषय में। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार वर्मा। पंकज, आप क्या हैं? मैं मजदूर हूँ। मजदूर हैं। हाँ। बागबानी योजना में यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल होने का आरोप लगा और फिर यहाँ पर लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुआ है। क्या ये बात सही है? बेबुनियादी ये सब कुछ नहीं हुआ है। यहाँ मशीन का प्रयोग हुआ है और कुछ। तो यहाँ पर जो काम हुआ है वो किस तरह से हुआ है? यहाँ पर लेबर काम किया है। फिर इस तरह से रिपोर्ट में कैसे किसी ने लिख दिया कि यहाँ पर जेसीबी चलाया गया है? ये सब गलत है। गलत है? किसने किया गलत? जो ऑडिट करने वाले ऑफिसर आए थे वो उसने कुछ सब देखते हुए संज्ञान मतलब उस सब आकर जांच में किया। जांच करते हुए उसने कहा कि कुछ पैसा देना पड़ेगा। हम लोग बोले कि हम लोग तो पैसा नहीं दे सकेंगे, हम लोग तो अपना गरीब हैं और हम लोग अपना जब योजना लिए हैं अपना कुछ गुजारा चलेगा, भविष्य में काम बेच करके कुछ कमाएंगे। पैसे उसे है नहीं, हम लोग गरीब हैं, कहाँ से दे सकेंगे पैसा? उसको नहीं दिए। चलिए बात करते हैं एक और यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम क्या है? सुदामा देवी। बताइए, इस बागबानी योजना में जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं। किस तरह से काम हुआ है? हम सब लेबर से काम हुआ है। फिर ये जो आरोप है वो किस तरह का है? गलत है। गलत है। हाँ। हमारे साथ एक और यहाँ पर मजदूर है, ये बात करते हैं। क्या नाम है? पवन वर्मा। ये जेसीबी चला है योजना में? नहीं चला है, हम लोग खुद अपने से काम किए हैं। तो फिर रिपोर्ट इस तरह से गलत क्यों हुआ? वो पैसा लेने के लिए आया था, पैसा नहीं दिया। पैसा कौन मांग रहा था? जो आया था ऑडिट वाला आया था। ऑडिट वाले कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000 मांग रहे थे। 10,000। और आप लोगों के अनुसार उन लोगों ने को जब पैसा आप लोगों ने नहीं दिया तो उन लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट किया। हाँ। और जिसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ के लोगों के विरुद्ध जो पंचायत सेवक और मुखिया लोग हैं या रोजगार सेवक, उनके विरुद्ध एफआईआर हुआ है। हाँ। हमारे साथ यहाँ पर इस बागबानी के लाभुक हैं, ये बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नारायण प्रसाद वर्मा। वर्मा जी, आप बताइए क्या सच्चाई है और क्या गलत है इस मामले को लेकर? यहाँ पर जो मामला प्रकाश में आया, पूरे जिले में मैटर जो है वो हाईलाइट हो गया है। यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल हुआ था क्या? नहीं सर, नहीं हुआ था। नहीं। फिर किस तरह से आप लोगों के रहते हुए यहाँ पर इतना बड़ा जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट दिया गया? हम लोग गैचा कुदार से सब मजदूर अपना घर परिवार आदमी लेबर से सब हम लोग काम किए हैं।
तो इस तरह से आप इस पंचायत के इस ग्राम विशेष में संचालित इस बागबानी योजना के लोगों को सुन रहे थे बारी बारी। यहाँ पर सारे लोग एक साथ एक स्वर में कह रहे हैं कि ये जो काम है यहाँ पर बिल्कुल मनरेगा के अधिनियम और नियम के अनुसार हुआ है। लोगों ने अपने हाथों से मजदूरी करते हुए इस बागबानी योजना को यहाँ पर संचालित किया है। लेकिन इसके विपरीत ऑडिट करने वाले जो टीम है उन लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव रिपोर्ट दिया है और उन लोगों ने आरोप लगाया है कि इस योजना में ज़बरदस्त मनमाना पूर्ण व्यवहार किया गया है और जेसीबी का इस्तेमाल हुआ है। और जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर जो पंचायत सेवक हैं, मुखिया और रोजगार सेवक हैं, उन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है, ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है और इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और ये लोग जो है उन लोगों का कहना है कि रिपोर्ट जो दी गई है, उन लोगों ने पहले यहाँ पर पैसा का मांग किया था। काफ़ी संख्या में यहाँ पर इन लोगों से पैसे की मांग हुई थी और ज़्यादा पैसा जो है वो इन लोगों से मांगा गया था। इन लोगों ने पैसे देने में असमर्थता जताई और जिसके बाद इस तरह का जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया है। और उसके आलोक में और उसके संज्ञान में यहाँ पर जो कार्यरत लोग हैं, पंचायत सेवक, मुखिया और रोजगार सेवक, वैसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है। आइए बात करते हैं और लोगों से और जानकारी लेते हैं। आप इस पंचायत में फिलहाल मुखिया के प्रभार में हैं जी। बताइए क्या पूरा मामला है, क्या ये सही है या गलत है? ये तो गलत है सर। ऑडिट लोग आया था, हमको जानकारी भी नहीं दिया और आके अलबल लिख दिया। बाद में लागू लोगों को पूछे तो बोला 10,000 रुपया मांग रहा था, हम लोग नहीं दे पाए। तो कहाँ से देगा पैसा? हम जब भी पैसा परमिट हुआ है तो आके चेक कर लिए हैं, टोटल लेबर से काम हुआ है। टोटल लेबर से काम हुआ है। जब भी मास्टर लोग निकला था तो हम चेक करके और प्रभारी मुखिया वकील साहब बोल रहे हैं कि सारा का काम यहाँ जो है सभी काम बिल्कुल ठीक ठाक हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व मुखिया नामधारी जी हमारे साथ हैं, आइए इनकी राय लेते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर? ये जो ऑडिटर लोग आए थे वो सिर्फ पैसा तसीलने के लिए आते हैं, वो काम नहीं देखते हैं। जब नरेगा में नियम था कि जिस मास्टर रोल में काम चल रहा है, जिस योजना में काम चल रहा है उसको जांच करना है, इसमें लेबर का डिमांड भी नहीं था, काम भी नहीं जारी था, उस वक्त उन्होंने आके जांच किया। ये तो साफ जाहिर है कि सिर्फ पैसे के लिए आया था। और जो मजदूर यहाँ ग्रामीण बता रहा है, एक बताता झूठ, लेकिन चारों लोग बता रहा है कि पैसा हमसे डिमांड किया गया। तो जब पैसे की डिमांड को लेकर काम बिल्कुल सही तरीके से हुआ है तो इस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट किया गया। तीन लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। चार लोग हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ। तो इतना बड़ा जो आप लोगों के साथ संकट आया है, इसके विरुद्ध आप लोग क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? हम लोग तो इसका कमिटी पूरा संघ बैठे हैं, 2 दिन बैठे हैं और हम लोग इसके अगेंस्ट हम लोग सरकार पास भी पहुँचे हैं। हमारा संघ पहुँचा है सरकार के पास में, सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसका 2 दिन में निर्णय हम लोग कर लेंगे। मैं इस समय गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चिकनाडी के ग्राम जद्दूरायडी और टोला भलवाई में हूँ। इस समय इस टोला विशेष में एक बागबानी बिरसा मुंडा हरित आम बागबानी योजना का संचालन जहाँ हुआ है उस स्थल पर खड़े हैं इस पंचायत के लोग, महिलाएं और पुरुष, मजदूर, मेट। इस पंचायत के पूर्व मुखिया एवं वर्तमान प्रभारी मुखिया भी उपस्थित है। आपको बता दूं कि इस पंचायत में मनरेगा के नियमों का उल्लंघन का मामला प्रकाश में आया है। सामाजिक अंकेक्षण करने वाली टीम के तरफ से यहाँ पर जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके आलोक में यहाँ पर 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है। पंचायत सेवक, मुखिया, रोजगार सेवक और मेट, इन चारों पर एफआईआर दर्ज हुआ है इस बात को लेकर कि मनरेगा का जो काम यहाँ पर आम बागबानी का हुआ है वो नियमों के विरुद्ध हुआ है और जेसीबी का इस्तेमाल योजना में किया गया है। यहाँ पर जो कार्यरत मजदूर हैं इस योजना के जो लाभुक हैं, मुखिया और वर्तमान मुखिया और पूर्व मुखिया, इन सभी से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा है। साहब जी, आप क्या हैं? हम मेट है इसी मेट हैं। आप पर एफआईआर दर्ज हुआ है? जी सर। किस बात को लेकर? ये ऑडिट वाला लोग आया था, उन्होंने पैसा मांगा था, हम लोग पैसा देने से इनकार कर दिए। हम लोग के पास में पैसा नहीं था तो उन्होंने ऐसा रिपोर्ट किया है। एफआईआर में बात आई है कि मनरेगा योजना की का उल्लंघन हुआ है, मशीन का इस्तेमाल हुआ है, जेसीबी चलाया गया है, क्या ये सही है? यहाँ किसी तरह का मशीन नहीं चला है सर। हम लोग लेबर अब हैं और लेबर से ही हम लोग काम करवाए हैं और किए हैं।
हम लोग अपने से 8 बजे आकर के 5 बजे शाम तक काम किए हैं। मतलब यहाँ मशीन का मामला ही नहीं है सर। जब मशीन का मामला ही नहीं है, आप इतना आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, फिर आपके विरुद्ध इतना बड़ा नेगेटिव रिपोर्ट कैसे आया? आप लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कैसे हो गया? डर सर पैसा वो मांग रहा था, हम लोग बोले कि हम लोग के पास पैसा नहीं है। कौन पैसा मांग रहा था? वो ऑडिट टीम वाला आया था, ऑडिट वाली टीम आपसे पैसा मांग रहा था? कितना पैसा? वो 10,000 रुपया मांगा था। तो आप लोगों के अनुसार जो पैसे की मांग हुई, जो आप लोगों ने नहीं दिया, और उसके बाद ये आप लोगों के विरुद्ध काम हुआ है? जी सर। चलिए, मेट की राय को आप सुन रहे थे। हमारे साथ इस यहाँ पर एक और ग्रामीण है, ये इनसे बात करते हैं। आपका नाम? हरेश्वर प्रसाद वर्मा। आपका क्या ये रोल है इसमें, क्या है? आप मजदूर हैं? मजदूर है। मजदूर हैं। आपने यहाँ मजदूरी करी है? हाँ सर। क्या JCB का इस्तेमाल हुआ है? नहीं सर। फिर आप लोगों के विरुद्ध नेगेटिव जो रिपोर्ट है वो क्यों आया? सर पैसा मांग रहा था सर। पैसा मांग रहा था? हाँ सर। कितना पैसा? 10,000 रुपया। 10,000 रुपये पैसे की मांग हो रही थी ग्रामीणों के अनुसार। मेट ने बताया, यहाँ का मजदूर आपको बता रहा है, कुछ महिलाएं भी हैं। आइए महिलाओं से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहती हैं वो इस मामले को लेकर। क्या नाम है आपका? बसंती। बसंती। आप मजदूर हैं क्या? हाँ। क्या आपने खुद काम किया था? हाँ। यहाँ पर JCB चला है? नहीं चला है। हमारे साथ एक और मजदूर है, महिला, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? संगीता देवी। बोलिए संगीता जी, क्या आपने यहाँ खुद काम किया है? हाँ सर। मशीन चलाने का आरोप यहाँ पर लगा है, नहीं FIR दर्ज हुआ है। क्या मशीन चला है? नहीं सर। नहीं चला है। आप यहाँ के मेट की बात को सुन रहे थे, मजदूर, महिला और पुरुषों की राय आप सुन रहे थे। सभी ने एक स्वर में कहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने स्वयं काम किया है, मजदूरी किया है। आप थोड़ा पास आएँ और हम आपको सुनाएंगे यहाँ पर इस पंचायत की जो वर्तमान मुखिया प्रभार में है, वकील साव, उनकी राय क्या कहते हैं इस पूरे मामले में। आप इस पंचायत के प्रभारी मुखिया हैं जी। आप बताएं कि ये जो सामाजिक अंकेक्षण का काम हुआ है पंचायत में, और उसके विरुद्ध इतना बड़ा जो मामला हुआ है पंचायत में, 4 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ, जिसमें एक आप भी हैं, क्या है पूरा मामला? ये गलत है सर। गलत है? किस तरह से गलत लग रहा है आपको? ये हम डेली 2 दिन में 1 दिन में आके देखते थे, टोटल लेबर काम करता था, तभी हम परमिट करते थे। और ऑडिट लोग आया तो मुझे कोई जानकारी नहीं मिला, और क्या लिख दिया नहीं लिख दिया बाद में पता चला। लाभुक से पूछे, लेबर से पूछे तो बोला 10,000 रुपया मांग रहा था। सामाजिक अंकेक्षण की टीम जब आपके पंचायत आई तो आपको सूचना नहीं थी? नहीं। जब वे यहाँ पर ऑडिट करे थे उस समय भी आपका संज्ञान में बात नहीं आया? नहीं। रिपोर्ट आई तो आपको पता चला? जी। प्रभारी मुखिया पंचायत के बता रहे थे कि ऑडिट करने वाली जो टीम है बिना सूचना के इनके पास आई, इनको कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट जब सबमिट किया गया तो पता चला कि पंचायत में नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट किया गया है, और नेगेटिव रिपोर्ट जो सबमिट किया गया है सोशल ऑडिट टीम की तरफ से, वो मुद्रा मोचन के प्रयास में विफल रहने के बाद किया गया है। इनके अनुसार ये यहाँ पर प्रतिदिन, हर दिन और हर दूसरे दिन यहाँ पर आकर खुद विजिट करके जायजा लेते थे। इनके अनुसार जो काम हुआ है वो मजदूरों की तरफ से हुआ है, किसी तरह का कोई मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। घर का नजदीक भी है। और ये जो योजना है, ये जो बागबानी का योजना है, वो इनके घर से बिल्कुल पास है, इसलिए काम को होता हुआ ये खूब देख रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा, पूर्व मुखिया इस पंचायत के नामधारी जी भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप बताएं ये पूरा मामला क्या है? ये मामला यहाँ जितना भी तरह का कार्य किया गया है वो टोटल मजदूर से किया गया है। कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। जो अंकेक्षण टीम आए थे वो किसी को सूचना नहीं दिए, और नहीं तो यहाँ कोई जन सुनवाई किए हो। वो अगर जन सुनवाई किए हुए वो रिपोर्ट गलत दे दिए। पैसा मांगे थे लाभुक को, लाभुक लोगों ने हम लोग बाद में बताया कि पैसा मांगा हमको, हम नहीं दे पाए पैसा। सचमुच में 2 साल से लॉकडाउन था, कहाँ पाता मजदूर पैसा। इसी चलते उन्होंने गलत रिपोर्ट दे दिया, और इसी के विरोध में FIR हुआ। रिपोर्ट गलत है? गलत रिपोर्ट है। आप इसको मान रहे हैं? मान रहे हैं, गलत रिपोर्ट है। अंकेक्षण करने वाली टीम की मनमानी है? मनमानी है। पैसा नहीं मिलने के बाद का ये दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम है। अब आप बताएं, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? ये सरकार जितना जल्दी हो सके FIR को वापस ले, अन्यथा हम जितने मजदूर हैं, जितने हम लोग यहाँ के सब टीम हैं, टोटल धरना रोड पर उतरेंगे। चलिए, आप सुन रहे थे पूर्व मुखिया नामधारी जी को, और यहाँ के सारे लोगों को बारी बारी से आपने सुना। सब ने विरोध किया है, घोर विरोध किया है। ये जो पूरा FIR का मामला है ग्राम पंचायत चिकनाडी में संचालित आम बागबानी को लेकर, और यहाँ पर जो आरोप मढ़े गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद और दूर दूर तक नहीं है इस मामले में सच्चाई। जहाँ तक इन लोगों का कहना है, यहाँ पर JCB का और मशीन का किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। महिला मजदूर, पुरुष मजदूर, मेट
पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, सबकी राय आपने सुनी। सबका कहना है कि काम जो है मनरेगा अधिनियम के तहत हुआ है, मजदूरों ने खुद काम किया है, योजनाएं ज़मीन पर संचालित है। लाभुक ने कहा कि जो मनमानापूर्ण व्यवहार किया गया है सोशल ऑडिट करने वाली टीम की तरफ से, उन लोगों की तरफ से पैसे की डिमांड हुई थी लगभग 10,000 रुपये, और जब आम लोगों ने उनके डिमांड को पूरा नहीं किया तो बदले की कार्रवाई करते हुए इन लोगों के विरुद्ध नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट की गई है। और उस मामले को संज्ञान में लेते हुए बात अगर की जाए तो इस पंचायत के 4 लोगों को, जिसमें मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और मेट हैं, इन चारों के विरुद्ध जो है वो FIR दर्ज हुआ है। अब इस मामले को लेकर यहाँ के सारे लोग जो हैं वो गोलबंद हैं, मुखर हैं, आक्रोशित हैं। इन सभी में नाराज़गी इस बात को लेकर है कि जब सब कुछ ज़मीनी स्तर पर हो रहा है, सब कुछ तरीके से हो रहा है, नियम से हो रहा है, तो किस तरह से यहाँ पर 4 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज करके इस पूरे पंचायत को और यहाँ के लोगों को बदनाम करने की एक साजिश की गई है। इसके विरुद्ध ये सारे लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और गोलबंद हैं। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द 4 लोगों के विरुद्ध जो FIR हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, और उन लोगों के विरुद्ध अगर FIR जल्द से जल्द वापस नहीं होता है तो ये सारे लोग जो है वो घोर आंदोलन करने के लिए, उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, और सरकार तक बहुत ही गंभीरता के साथ अपनी मांग को रखने की पूरी तैयारी में ग्राम पंचायत चिकनाडी के ये मजदूर और यहाँ के जनप्रतिनिधि। धन्यवाद।